नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा। आज हमारी अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास होगी और जिसमें हम सीखेंगे कि बेसिक फॉर्मूलाज क्या होते हैं जो अलजेब्रा में काम आते हैं। हम बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, जो कि आपको सिखाएंगे कि आप हाई लेवल के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक्स पर फोकस करेंगे और बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनको कैसे अप्लाई करना होता है वो भी यहाँ पर सिखाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलजेब्रा में बीजगणितीय सर्वसमीकरण। क्या पढ़ेंगे हम? बीजगणितीय सर्वसमीकरण। बीजगणितीय सर्वसमीकरण बेसिक फॉर्मूला है जो आप सभी जानते होंगे। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप नहीं जानते हैं तो भी आप यहाँ पे ध्यान दें। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पहला फॉर्मूला होता है जो कि सबसे बेसिक है। दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी तक हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं। तीसरा फॉर्मूला होगा, जो तीसरा हम बनाएंगे वो इन दोनों को जोड़कर बनाएंगे, पहली और दूसरी। ये दोनों फॉर्मूला है, इन दोनों को जोड़कर बनाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ये दोनों कट जाएंगे और दूसरा रहेगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला होगा। चौथा फॉर्मूला हम लिखेंगे। चौथा फॉर्मूला भी हम इन्हीं दोनों समीकरण की सहायता से लिखेंगे। दोनों जो ऊपर सर्व समीकरण लिखी है उन्हीं के आधार पर लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इन पहली में से दूसरी सर्व समीकरण घटाकर हम एक और नई सर्व समीकरण बनाने जा रहे हैं। तो आप ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा और 2ab माइनस और माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा? 4ab। इसको मैं लिख देता हूँ 2ab माइनस घटाएंगे फिर माइनस का एक और चिन्ह है तो 2ab। इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 4ab। ये हमारी चौथी सर्व समीकरण रहेगी। पांचवी सर्व समीकरण है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अभी तक हमने पांच बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज हैं या फिर कहें सब समीकरण हैं, वो हमने यहाँ पे देखी हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और फिर तीसरी है जो हम इन दोनों को जोड़कर बनाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू 2 × a² प्लस बी स्क्वायर। चौथी सर्व समीकरण है वो हम पहली और दूसरी सर्व समीकरण को घटाकर बनाएंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू 4ab। पांचवी सर्व समीकरण है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सर्व समीकरण की तरफ। यहाँ पर आपने देख लिया होगा और जिसको नहीं आता है वो यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। दोस्तों, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे
और बेसिक से ही स्टार्ट किया है, चाहे आपको मैथ्स आती है या फिर नहीं आती है, क्योंकि हम सभी के लिए ये वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो जिसको मैथ्स आती है उसके लिए भी है और जिसको मैथ्स नहीं आती है उसके लिए भी। अभी जो हमने लिखा पांचवी सर्वसमीका जो हमारी थी वो क्या थी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारी सर्वसमीका थी। अब हम आगे देखें तो इसी में एग्जाम्पल लिख लीजिए। आप मान लीजिए ए की पावर 16 माइनस बी की पावर 16, इसको आप कैसे लिखोगे? तो इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे घात का हाफ कर दिया, तो यानी कि यहाँ पे एक एक हो गया। तो अब ए की पावर 16 माइनस बी की पावर 16 है, तो यहाँ पे भी हम पावर को हाफ कर देंगे और इस प्रकार डिवाइड कर देंगे। तो ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8 इंटू ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, ये आधी कर दी हमने। फिर इसको और भी हम आगे लिख सकते हैं, ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8 और ए की पावर 4। अब माइनस का है तो अब यहाँ पे हम आधी करते चलेंगे, ए की पावर 4 माइनस फिर प्लस बी की पावर 4 और ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। और भी हम इसको आगे तक ले जा सकते हैं। तो किस तरह से ले जाएंगे? ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2। फिर आगे लिख सकते हैं आप, एक स्टेप हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। हालांकि यहाँ पे आता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाद आता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी लिख दिया है डिटेल में, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस तरह से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, आप से समझ सकते हैं, 3 की पावर 8 माइनस 1, ये है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए आपको 3 की पावर 4 प्लस 1 और 3 की पावर 4 माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आगे हम इसी को इसी प्रकार 3 की पावर 4 प्लस 1, 3 की पावर 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 और 3 माइनस 1, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट छठी सर्वसमीका की ओर बढ़ेंगे। छठी सर्वसमीका है हमारी ए प्लस बी का होल 4 माइनस ए माइनस बी का होल 4 इजिक्वल टू 8 ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी छठी सर्वसमीका रहेगी। इसमें हम इसके भी एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लस बी आपको दे दिया 2√3, ए प्लस बी आपको दे दिया 2√3 और ए माइनस बी आपको दे दिया √3। 8 ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? तो आप डायरेक्ट इस सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। यहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ है इसका मान रखेंगे, 8 ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल 4 माइनस ए माइनस बी का होल 4। तो इसका होल 4 करना है आपको, 2√3 की पावर 4 माइनस ए माइनस बी का होल 4 यानी √3 का होल 4। 2√3 की होल 4 कितनी होती है? 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। और √3 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3 पावर √3 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 9। इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 144 माइनस 9 बराबर 135।
ये हमारा यहाँ पे आएगा, ये क्या होगा आंसर। इस तरह से आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सर्वसमीका होगी उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। सातवीं हमारी सर्वसमीका रहेगी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। ये हमारी सातवीं सर्वसमीका रहेगी। अगर हम इसी में और चेंजेस करके आपको दिखाएं a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे आप खुद भी बता सकते हैं। यहाँ पे दोनों चिन्ह प्लस के थे, अब हमने यहाँ पे एक चिन्ह प्लस का और एक माइनस का कर दिया है। तो अब क्या सर्वसमीका रहेगी, तो वो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो रहेगा ही क्योंकि इसका माइनस सी का वर्क करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू टू भी रहेगा क्योंकि इसमें 2ab 2bc 2ca आएगा। बट चिन्ह कहाँ कहाँ पर चेंज होंगे वो आप यहाँ पे देखें। ए प्लस बी दोनों प्लस के हैं तो ए बी आ जाएगा, फिर एक प्लस एक माइनस का है यहाँ बी माइनस सी में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी सी। फिर सी ए आएगा 2ca, तो सी में एक माइनस का है और ए प्लस का है, तो क्या आ जाएगा माइनस सी ए। ये हमारी सातवीं सर्वसमीका हो गई है। आठवीं सर्वसमीका, आठवीं हमारी जो सर्वसमीका है वो रहेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको हम एक बार डिटेल में आपको बता देते हैं, या फिर पहले शॉर्ट में बता देते हैं फिर डिटेल में बता देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हुआ कैसे वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। उसी प्रकार सी प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस 2ca प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितने हो गए 2a स्क्वायर प्लस, फिर देखिए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितने हो गए 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देखिए कितने हो गए 2c स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ से हमने क्या है दो कॉमन ले लिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमारी सर्वसमीका इस तरह से आई है जो हमने यहाँ पे लिखी है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। हमने अभी तक 8 सर्वसमीकाएं पढ़ ली हैं जो कि एक बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ी है, और जहाँ पर हमको लगा कि आपको सीखना चाहिए कि ये सर्वसमीका कैसे आई तो वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। हमारी जो आगे नेक्स्ट सर्वसमीका है उसकी ओर चलते हैं। नवी सर्वसमीका है जो हमारी हमारी नवी सर्वसमीका ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस पी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि हमने पीछे एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे आया। तो इसमें 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे चिन्ह माइनस क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, तो तीनों माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
ये हमारी नवीं सर्वसमीका हो गई है। 10वीं हमारी जो सर्वसमीका है वो ये है a प्लस बी का होल क्यूब इजकल टू क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये हमारी 10वीं सर्वसमीका है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है। 11वीं सर्वसमीका है हमारी a माइनस बी का होल क्यूब इजक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस 3ab स्क्वायर। इसको हम इन दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, इसको भी इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अभी तक हमने 11 सर्वसमीकाएं पढ़ ली है। अब हम 12वीं सर्वसमीका की ओर बढ़ेंगे। अब इन दोनों सर्वसमीकाएं जो हमने 10वीं और 11वीं जो सर्वसमीकाएं लिखी हैं उन्हीं को हम जोड़ करके यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको दिखा देंगे कि किस तरह से करना है। 11 सर्वसमीका हो गई है ना हमारी, तो 12वीं पे चलते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब। अब हमको ये करना है, तो पहले इसका भी हम लिख देते हैं, यहाँ पे इसका भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे ही करता है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या बताया था अभी हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक। और फिर हमने बताया a माइनस बी का होल क्यूब, क्यूब क्या बताया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमने बताया था। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देते हैं, बी क्यू से बी क्यू कट गया और 3a² बी से 3a² बी कट गया। तो अब क्या बचा, ए क्यूब प्लस ए क्यूब, तो कितने हो गए 2a³ प्लस 3ab² प्लस 3ab²। तो ये भी दो हो गए, तो दो हमने बाहर कॉमन ले लिया है पहले, तो 3ab²। तो हमारी जो 12वीं सर्वसमीका है वो ये है ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है 2a³ प्लस 3ab²। हमारी जो 13वीं सर्वसमीका रहेगी, अब हम ए प्लस बी का होल क्यूब में से ए माइनस बी का होल क्यूब हटाएंगे और हमारी जो नई सर्वसमीका आएगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब आपको हम यहाँ पे डायरेक्ट ही बता देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये यहाँ तक यही रहेगा। अब चिन्ह चेंज होते जाएंगे, ये प्लस का था तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब जो पहले बच्चे थे वो कट जाएंगे और जो कट गए थे वो यहाँ पर बच जाएंगे। तो अब हमारे यहाँ पे बचा क्या था, ए क्यूब, तो अब यहाँ पे कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 इंटू बी क्यूब प्लस यहाँ पे क्या कटा था 3ab², तो अब बच जाएगा 3a² बी वाला, तो 3a² बी। ये हमारी 13वीं सर्वसमीका हो गई। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा और बिल्कुल बेसिक से हमने यहाँ पे सिखाया है आपको कि किस तरह से आपको करना है। ये सर्वसमीकाएं हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, आप डायरेक्ट इनको याद कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पे इनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट 14वीं सर्वसमीका है उसकी ओर बढ़ते हैं। चौदह सर्वसमीका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए² प्लस बी²
माइनस ए बी। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। 15 नंबर की सर्व समीकरण ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारी 15वीं सर्व समीकरण हो गई है। अब तक हमने 15 सर्व समीकरण पढ़ ली है। नेक्स्ट 16वीं सर्व समीकरण है हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ नीचे लिख देते हैं, वहां पर कंप्लीट आए नहीं आए, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमारी 16वीं सर्व समीकरण हो गई है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जो भी रिजल्ट्स लिखेंगे वो इसी के आधार पर लिखेंगे, इसके आधार पर हम लिखेंगे जो भी रिजल्ट लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बार इसको यहाँ पर इतना ही लिखा रहने देते हैं, 16वीं को लिखा रहने देते हैं। तो 17वीं सर्व समीकरण है जो हमारी, या फिर रिजल्ट कह सकते हो आप उसको, वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। यदि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, कैसे होगा ये हम आपको बता देते हैं। ये सर्व समीकरण थी हमारी अभी 16 नंबर की, जो थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहाँ तक थी। तो अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 जब इससे गुणा होगा तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट रिजल्ट बना दिया कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर भी 0 होगा। इसको हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल a बराबर 111, बी बराबर 222 और सी बराबर माइनस 333। अब आपको याद करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा। अगर आप इनकी वैल्यू को रख के क्यूब करोगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। उसी के लिए आपको ये रिजल्ट याद रखना होगा। ये रिजल्ट क्या है, अब यहाँ पे आप चेक कीजिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 0 हो रहा है तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट हमारा यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए 111 प्लस 222 कितना हो गया, 333 माइनस 333 बराबर 0। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। आपको ये रिजल्ट समझ में आ गया होगा। ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ये कैसे 0 हुआ, हमने अभी आपको बता दिया था। फिर इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी हमने आपको समझा दिया कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में। 17 सर्व समीकरण हो गई। इसको आप रिजल्ट बोल सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हमारी जो 18 सर्व समीकरण है, 18वीं सर्व समीकरण है, वो ये कहती है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 हो तो भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर भी 0 होगा। ठीक, तब भी 0 होगा, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन इसके लिए है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 होगा यदि और केवल यदि यदि और केवल यदि क्या होगा, यदि और केवल यदि ए बराबर बी बराबर सी, तभी तो 0 होगा। कैसे कि आप यहाँ पे रखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो ठीक है। अब ए बराबर बी रखोगे आप तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बी बराबर सी के में बी के स्थान पे सी के स्थान पर बी रख दोगे तो ये बी स्क्वायर, और सी ए में ए के स्थान पर आप सी रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, तीनों कट जाएंगे तो 0 होगा। ये कंडीशन तभी होगी तब ए बराबर बी बराबर सी होगा, तब जाके ये 0 होगा। तो आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट आपको याद रखना है, और ये कैसे आया इसको भी हम आगे प्रूव भी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपकी 18 सर्व समीकरणाएं हो गई है। 19वीं जो सर्व समीकरण है उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। वो है यदि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो x बराबर a y बराबर b और z बराबर c। क्यों होगा ये, क्योंकि आपको भी पता है वर्गों का योग 0 हो रहा है। तो वर्गों का योग 0 कब होगा, जब x माइनस ए में x की वैल्यू a ही हो जाएगी, एक a माइनस ए होगा तो 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0, तब ये वर्ग जुड़ेंगे, वर्गों का योग होगा तो ही 0 आएगा। अदर और कोई वैल्यू नहीं है जिसको आप जिसका वर्गों का योग 0 आ जाए। तो यहाँ पे ये होगा x बराबर a y बराबर b z बराबर c। अब हमारी जो लास्ट सर्व समीकरण है एक और उसको हम लिख देते हैं। इनको सर्व समीकरण कहें या फिर रिजल्ट कहें, वो सब एक ही है। आप बस इनको याद करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप इनको समझें, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको रटाना नहीं है, आपको समझाना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सर्व समीकरण 20। तो यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 हो तब तो ए बराबर बी बराबर सी होगा। एक हमने सर्वसमीका पढ़ी थी पीछे, आपको याद हो तो उससे हम इसको प्रूफ करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ई का होल स्क्वायर, ये हमने लिखा था, क्या लिखा था, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये लिखा था। जब हमको ये दे दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 0। 2 गुणा 0 बराबर कितना आ गया 0। जब ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है 0, तो अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा था अभी पीछे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, अभी रिजल्ट पढ़ा था हमने 0 हो तो क्या होगा, ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए। यहाँ तक हमने आप पढ़ लिया। इसको हम आपको एक एग्जाम्पल से भी समझा देते हैं। ठीक है,
कि जीरो कैसे होता है। एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं ए बी सी, जहाँ पे इनकी वैल्यू समान ले लेते हैं 2 2 2। ठीक, ए बराबर बी बराबर सी है, लिख देते हैं चूंकि ए बराबर बी बराबर सी। अब यहाँ पे आप इसको ज्ञात कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर, वैल्यू पुट कीजिए, ए की वैल्यू दो स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर यानी ए बी सी की वैल्यू रख दी, माइनस ए बी 2 गुणा 2 माइनस बी सी 2 गुणा 2 माइनस सी ए 2 गुणा 2, कितना हो गया 4 + 4 + 4 माइनस ये 2 गुणा 2 ये 2 गुणा 2 ये 2 गुणा 2 यानी कि 4 -4 क्या आ गया 0, सारे कट गए। ये एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं ये किस तरह से 0 हुआ। अब हम आपको एक क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चन है वो हम आपको देते हैं, इसी के आधार पर दे रहे हैं। यदि कोई त्रिभुज है, लिख देते हैं हम क्वेश्चंस को, क्या क्वेश्चन है हमारा। हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की भुजा, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी में, त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 का संबंध हो, तो त्रिभुज कौन सा हो। अभी तक आपने जो पढ़ा है उसी के आधार पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 का संबंध है, तो त्रिभुज कौन सा है। अभी ये जो हमने सबसे लास्ट में एक रिजल्ट पढ़ा था, या फिर कहें सर्वसमीका जो पढ़ी थी, उसी के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अभी जो हमने रिजल्ट पढ़ा था वो क्या था, वो रिजल्ट ये था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी बराबर माइनस सी ए बराबर 0 है, तो क्या होगा ए बराबर बी बराबर सी। इसका मतलब कि तीनों भुजाएं कैसी हैं, समान है, ए बराबर बी बराबर सी। और ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं समान होती है, वो त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। वो कौन सा त्रिभुज होता है, ये हम त्रिभुज बना देते हैं यहाँ पे, ये समबाहु त्रिभुज, जिसमें ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो यहाँ पर आपने अभी तक इतना सब कुछ सीख लिया है, बिल्कुल बेसिक से हमने आपको सिखाया है। वो आप, हम आशा करते हैं कि आप यहाँ तक बिल्कुल आसानी से सीख चुके हैं। आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कहीं पर समझ नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको जो भी हमने ये पढ़ाया है, ये सभी आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर हस्तलिखित नोट्स में भी मिल जाएंगे। तो आपको मैथ सीखनी है तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी हमारे साथ जोड़ें, क्योंकि हम मैथ्स को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं आपके लिए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स है जो बहुत अ, मुश्किल सब्जेक्ट होती है, वो ये सोचते हैं कि यार मैथ्स वो हमसे होगी नहीं। तो हम आपको एक इजी तरीके से मैथ्स पढ़ाना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी यह वीडियो है जो आज हमारे पहला चैप्टर था अलजेब्रा, और उसी की
पहली क्लास थी। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो कल शाम को 6 बजे अवेलेबल होगी। हमने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि जो हमारी वीडियोज है वो एवरीडे शाम को 6 बजे अवेलेबल होगी। तो दोस्तों आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारी जैसे ही नई न्यू वीडियो आएगी आपको सभी तक वो पहुंच जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।